बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से एक बार फिर रात को बता चुके हैं कि असेंबली तहलील करने का फैसला अटल है, वो इससे हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुकाबले में जो पीडीएम है, जिन्होंने इन असेंबलियों की तहलील को रोकना है, जिनका मुस्तकबिल इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास टोटल प्लान क्या है। मुल्क की बड़े सूबे की जमात जो नून लीग है, जो वहाँ पे इलेक्शन जीतना चाहती है, जो ये समझती है कि उनका वज़ीर आला बनना चाहिए, जो समझते हैं कि अगली बार इमरान खान को हरा के वो आ जाएंगे, ये उनका ख्याल है। उन्होंने पंजाब के अंदर सियासी तौर पे इमरान खान का तोड़ निकालने के लिए पता है क्या किया है? उस जमात से मदद मांगी है जिनकी सीटें काफ लीग से भी कम है। वो कौन सी जमात है? वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको पता है कि काफ लीग की कितनी सीटें हैं? 10। और पीपल्स पार्टी की कितनी हैं? 7। और इसके जवाब में कौन 150 से ज्यादा सीटों वाले इनसे मदद मांग रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि कल मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ खुद शुजात साहब के पास चल के गए थे, फिर जरदारी साहब खुद चल के मॉडल टाउन आए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जरदारी साहब जो हैं वहां से उठे और वो शुजात साहब के पास भी पहुंचे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई, और फिर अगली मुलाकात की बात बताऊंगा। जरदारी साहब जैसे ही पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने कहा कोई फार्मूला दें हुकूमत बचाने का, अपनी भी हुकूमत तो बचानी है सेंटर में सब। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए एक ही हल है कि परवेज इलाही को पीडीएम में वापस लेके आए। जाहिर बात है ये एक बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद जरदारी साहब जो अपने आप को गुरु कहते हैं ये, लेकिन ये मीडिया हाइप है। पॉलिटिकल गुरु पाकिस्तान का इस वक्त एक ही है और उसका नाम इमरान खान है। जरदारी साहब वहां पे पहुंचे और जिनसे खुद मदद मांग रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो जरदारी साहब चोरी शुजात से मदद मांगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने चोरी शुजात से क्या कहा, टोटल प्लान है क्या। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब मैं असम्बलियां तोड़ूंगा, और उनके जवाब में पीडीएम का मुकम्मल सियासी प्लान क्या है, उनके पास उनकी जेब में है क्या। सिर्फ ये कि चौधरी शुजात हुसैन साहब चूंकि आपके राब्ते बहाल हो चुके हैं चौधरी परवेज इलाही से, तो काफ लीग का सरबरा और चौधरी खानदान के बड़े होने के नाते आप चौधरी परवेज इलाही को ये हिदायत दें कि वो असम्बली न तोड़े। सिर्फ ये एक वजह है असम्बली न टूटने की, इसके अलावा फिलहाल उनकी जेब में कोई और कार्ड हमें दिखाई नहीं। और उसके जवाब में वो फरमा रहे हैं जी, मैं जरदारी साहब ने राजपूत शुजात साहब को कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। आनी चाहिए, लेके आए। वो तो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लेके हम 3 दिन में भुगता देंगे, आप जाने और आपकी तहरीक अदम एतमाद जाने। तो इससे आप अंदाजा ये कर लीजिए कि हुआ क्या। अब इसके जवाब में फिर शुजात साहब ने क्या कहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने वक्त मांग लिया है। यानी शुरू हुआ, फार्मूला मांगा शहबाज शरीफ ने जरदारी से, जरदारी साहब ने मदद मांगी चौधरी शुजात से, चौधरी शुजात ने वक्त मांग लिया जरदारी साहब से। ये कुल प्लान है इस वक्त जो हमें उनसे नजर आ रहा है। अब इसके साथ ही जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया कि आप फिक्र ना करें, मैंने लाहौर के अंदर अपना क़याम बढ़ा लिया है। आपके क़याम बढ़ाने से होता कि चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला न बनता। और रही बात चौधरी परवेज इलाही इस वक्त गर्म पानी के अंदर हैं। वो बता रहे थे कि मेरे हमारे ऊपर फ़लाँ फ़लाँ के एहसानात हैं, और वो इमरान खान को बता रहे थे। मेरा ख्याल है थोड़ा ये जुमा गुजर जाए तो उसका उनको जवाब मिल जाएगा कि आपकी 10 सीटें थी, और इमरान खान जिसके पास इस वक्त 174 सीटें हैं पंजाब के अंदर, और उसने आपको वज़ीर आला बना दिया। एहसान फरामोशी ये होती है कि आप 10 सीटें होने के बावजूद वज़ीर आला बन के उसको आंखें दिखा रहे हैं, और आप उसको बता रहे हैं सियासत क्या होती है। तो आपके बस की बात फिलहाल ये नहीं है। आगे चलिए। अब इस दौरान एक और बात भी हुई है। वो जो कल तक कह रहे थे कि देखें जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ ने कह दिया परवेज इलाही से कोई डील नहीं होगी, टूटने दे असम्बलियां। रात को पीडीएम ने बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज इलाही को ओहदे की ऑफर की है। क्या? अब जब इसहाक डार बात करते हैं तो इसहाक डार चूंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नवाज शरीफ के आप जानते हैं कि रिश्तेदार भी हैं, समधी हैं। तो वो जब बात करें तो उसका मतलब होता है ये नवाज शरीफ बात करें। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ का कल रब्ता हुआ था, ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ की जबान के अंदर इसहाक डार ने ये कहा है जी चौधरी परवेज इलाही को पुरानी ऑफर तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम उन्हें पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली का जो स्पीकर है वो बना सकते हैं। लेकिन रात को जिस इंटरव्यू की बहुत चर्चे हुए, परवेज इलाही साहब ने बहुत सारी बातें की और तहरीक इंसाफ वाले उसके ऊपर गुस्से में भी थे। उसी इंटरव्यू के दौरान एक और भी अच्छी बात हुई। उनका देखें,
हम और तहरीक इंसाफ एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और शरीफों के साथ हमारी अब नहीं हो सकती। उनसे पूछा गया कि क्या कोई क्योंकि वो मरीम नवाज़ की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि वो कोई खुशामद तो नहीं कर रहे, को मुस्तकबिल के हवाले से, मरीम के हवाले से ऐसी बात करना जी वो उनमें बड़ा करंट है और अपने पार्टी की खातून जो हैं ज़ाहिर बात है इत्तेहादी मुशर्रफ साहिबा के बारे में ऐसी बातें करना। इस पे चोरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा एयरबैग इंटरव्यू में कि शरीफों के साथ गेम नहीं हो सकती, ज़रा सुन लीजिए। आप साइन करके दे आए हैं असेंबली? मैं साइन करके दे आया था, आपकी सोचे महीना पहले। अच्छा, अपने दस्तखत करके खान साहब जिस वक्त दिल करे ना फॉरवर्ड करना वो, बल्कि खान साहब ने बाकी आनी जानी, खान साहब बाकी आनी, खान साहब कहना देखो यार वो फला भी कह रहा था कि आप नहीं देंगे, तो मैंने कहा आप दिखा दें, कहते हैं मैं क्यों दिखाऊं। तो इसलिए देखे किसी का शरीफों के साथ जो हमने किया और उन्होंने जो किया वो आपके सामने है, और इस तरह के लोगों को भी हम उनके लिए जेलें काटी। अच्छा चौधरी साहब सीधी गल कोई ऐसा मौका हो सकता है कि भी शरीफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਔਰ ਮੋਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰਫੇ ਆਖਰੀ ਹੈ। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा किए। उनका जी सब हो सकता है लेकिन हम शरीफों के साथ नहीं हो सकते। उनका ये हरफ आखिर सियासत में कोई चीज़, उनका ये हरफ आखिर है। तो मतलब ये है वो जो चौधरी मोनस इलाही ने रात को ट्वीट किया था कि नून लीग अपना मातम जारी रखे, उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर सलमान शहबाज जो हैं उन्होंने रात को एक इंटरव्यू दिया जियो के ऊपर बैठ के और उन्होंने कहा देखिए जी इमरान खान ये जो समझते हैं ना वो बहुत मकबूल हैं, ये उनकी खाम ख्याली है और जब इलेक्शन होगा तो उन्हें आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझते हैं कि वो पॉपुलर नहीं हैं और ये उनकी खाम ख्याली है तो आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप लोग इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? अपना भी कद कम कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आवाम के पास जाने से डरती हैं, तो इलेक्शन करवा लीजिए। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इस दौरान इलेक्शन करवा के इमरान खान को, और दूसरी जानिब ज़रा एक और अंदाज़ा कर लें कि यौम तशक्कुर मनाने वाले एहसन इकबाल साहब जो हैं और जो कहते थे कि देखिए जी ये हमारी हुकूमत गिराने आए थे, अपनी असम्बलियाँ तोड़ के जा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान आए और उन्होंने क्या किया कि वो फरमाते हैं कि जनाब वो नारोवाल से जो उनका हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़े और अपनी ज़मानत ज़ब्त करवाएं। बिल्कुल ठीक है। आप बड़ी मुश्किल से जीते थे अबरारुल हक से, अगर आपको याद हो, चले उसको छोड़ देते हैं, ये भी बहुत दूर नहीं है। अभी दिसंबर है, पिछला महीना नवंबर, उससे अक्टूबर, तकरीबन 2 महीने या डेढ़ महीना पहले इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की 2 सीटें थी जहाँ पे इमरान खान का और मुस्लिम लीग का मुकाबला था। उसमें एक सीट नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की थी, आबिद शेर अली की। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को हराने के लिए उनके साथ भी अपनी लड़ाई ख़त्म की और वो दोनों सीटें नून लीग हार गई। अगर आपको यकीन इतना ही है तो चलें इलेक्शन करवा लें, ये कौन सा इतना मसला है। तो ये अच्छी बात है अगर आपको ये लगता है कि उनके नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहिए। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है, यहाँ पे कहा जाता है कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, हुकूमतें चलनी चाहिए क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ पे उनके वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने ये कहा है कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए वफाकी हुकूमत ने पैसों के ब्रीफ केस मुज़फ़्फ़राबाद भेजे हैं और वहाँ पे चूँकि 13 वोटों का फ़र्क है, तो वो फ़र्क कैसे कम होगा? पैसा लगेगा। अब यहाँ पे पैसा क्यों नहीं लग सकता पंजाब के अंदर? चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। तो आप देख लीजिए इनका हाल क्या है, इनके पास क्या फ़ार्मूला है। तो इसलिए अब वो वजह क्या है सरदार तनवीर इलियास की? चूँकि जी शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे, तो शरीफ ख़ानदान के या शाही ख़ानदान के जो फ़र्द हैं, वो तकरीर कर रहे थे। इस दौरान वहाँ का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसने खड़े होकर टोका, तो हुज़ूर की शान में, साहबों की शान में गुस्ताखी हो गई। तो किबला बुरा मान गए हैं, तो इसलिए अब वहाँ की हुकूमत गिराई जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने चूँकि हुकूमत गिर गई तो कोई मुआशी, कोई कुछ इस किस्म का नहीं। ये है वो मुनाफ़िक़त जिसको लोग कबूल नहीं कर रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।